जय हिंद मित्रों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी कुछ वीडियो अपलोड किए जाए उनको जो है ये तुरंत मिल जाए जो है। और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलेंगे, जिससे फ़ायदा होगा कोई भी वीडियो डाउनलोड किया जाएगा तुरंत आपके मोबाइल पर जो है एक नोटिफिकेशन मैसेज जाएगा, जिसके माध्यम से आप तुरंत उसको आप देख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और एक दूसरे को शेयर करना ना भूलेंगे, जिससे जो है आपका फ़ायदा हो रहा है और आपके ज़रिए किसी और का फ़ायदा हो जाए जो है। तो ये काम करना आपको भूलना नहीं है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में जो है में कैलेंडर। रीजनिंग की एक टॉपिक है जो कैलेंडर है, जो कि हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है हमेशा। हर एग्जाम में जो है कैलेंडर से प्रश्न आते हैं। कैसे इस कैलेंडर से जो है प्रश्न को हम हल करेंगे वो हम जानेंगे आज जो है। देखो, कैलेंडर में जो है देखा जाता है क्या, उसमें दिन होते हैं, महीने होते हैं और वर्ष होते हैं। तो कितने दिन का जो है एक महीना होता है, कितने दिन का एक सप्ताह होता है, कितने दिन का एक साल होता है और कितने घंटे में एक दिन होता है। तो ये सब हम लोग आज जानेंगे जो है। तो कैलेंडर में जो है देखते हैं, ईयर होते हैं, जो साल होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक में होता क्या है 365 दिन होता है और एक में क्या होता है 366 दिन होते हैं। तो कैलेंडर में दो तरीके के साल होते हैं, एक 365 दिन का होता है, एक 366 दिन का होता है। तो कैसे हम जानें कि कौन सा ऐसा कैलेंडर है, कौन सा ऐसा कैलेंडर जो 365 का है, कौन सा ऐसा जो 366 का है। देखो, एक सिंपल सी बात है जो है, कैसे ये जो है एक साल 2 दिन को हो गया, मतलब एक दिन का अंतर कैसे हो गया है। अंतर देखो ये होता है जो है कि 24 घंटे में एक दिन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से देखा जाए जो है, तो पूरे एक साल में जो है ना, पूरा कंप्लीट होने में जो समय लगता है ना, जो समय लगता है वो 365 दिन लगता है। 365 दिन 48 मिनट 47.5 सेकंड का समय लगता है एक वर्ष कंप्लीट होने में। तो बताओ इसे क्या माना जाए। 365 दिन लगा है, 48 घंटा लगा है और ये आपका जो है 47 मिनट लगा है और 5 सेकंड। तो इतना समय लगेगा जो है एक साल कंप्लीट होने में। तो अब 365 लिया जाएगा जो है, तो 4 बार हम 365 ऐसे लेते हैं जो है। जब 4 बार ये लिया जाएगा जो है, तो 5वें साल जो आपका होता है, ये जो है आपका जो छोड़ा गया है ना, ये फिर आपका एक साल एक दिन कंप्लीट कर लेता है। अब एक दिन जब कंप्लीट कर लेगा जो है, तब क्या हो जाता है, तब यही दिन जो है एक दिन बढ़ जाता है। तब 5वें साल क्या हो जाएगा आपका 366 दिन हो जाता है। तो इस तरह से जो है 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है। आप समझ गए होंगे, यानी 365 दिन 48 मिनट 47 सेकंड और 5 मिनट, ये इतने समय लग जाते हैं जो है एक साल कंप्लीट होने में। तो 365 दिन 4 बार ऐड करेंगे और बाकी जो हम लोग घंटे को छोड़े हैं ना, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल जो है आपका एक दिन हो जाता है। और फिर तब 4 साल बाद 5वें साल में जो है ये जो हो जाएगा आपका 366 दिन का। अब जानेंगे कैसे जो है कौन सा ऐसा जो है ईयर है जो 365 का है, कौन सा ऐसा जो 366 का है। इसे कैसे हम जानेंगे। देखिए, करना क्या होगा आपको जो है, 365 दिन का कैलेंडर वो माना जाएगा जिसे आप 4 से डिवाइड करेंगे। जिसे आप 4 से डिवाइड करेंगे जो है, 4 से भाग देंगे जो है, वो कटेगा नहीं। 4 से भाग देंगे जो है तो क्या करेगा, वो ईयर कटेगा नहीं, उसे कहेंगे हम, तब क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा साधारण वर्ष। वो हमारा हो जाएगा साधारण वर्ष। लेकिन जो ईयर 4 से या 400 से कट जाएगा उसे कहते हैं हम लोग जो है लीप ईयर। उसे कहते हैं लीप ईयर, या उसे कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं उसको, अधिवर्ष कहते हैं। ये दो चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1992, 1993, 1994, 1995, अब इन 4 साल आपके सामने हैं, इसमें ऐसा कौन सा ईयर है जो लीप ईयर है। एक आपके सामने और लिख देते हैं हम 1900
और फिर यहाँ लिख दे रहे हैं हम आपको 2000। ठीक, ये आपके पास 6 वर्ष दिए गए हैं। इन 6 वर्ष में आपको ये पता लगाना है कौन सा वर्ष लीप ईयर है, कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं बल्कि साधारण वर्ष है। इसका मतलब ये है कि कौन से ऐसे साल में जो है 365 दिन आए हैं, कौन से ऐसे साल में जो है 366 दिन आए हैं। जब आप 4 से भाग देंगे, आप देखिए एक चीज़ और ध्यान देना होगा को, 4 से भाग आप किस में देंगे और 400 से भाग आप किस में देंगे। जो शताब्दी वर्ष होगा ना उसको हम 400 से भाग देंगे। अगर वो 400 से कट जाता है तब कहेंगे वो लीप ईयर से आदि वर्ष है। यदि 400 से नहीं कटेगा तब वो क्या हो जाएगा, वो साधारण वर्ष हो जाएगा। लेकिन जो शताब्दी ईयर नहीं होंगे ना उनको हम 4 से भाग देंगे। तो ये देखो शताब्दी वर्ष नहीं है, इसको जब हम 4 से भाग देंगे जो है, और देखो 4 से भाग देने का मतलब ये पूरे आप अंक में भाग मत दीजिए, लास्ट के जो 2 डिजिट है ना आप केवल इसी में 4 से भाग देंगे। लास्ट के जो 2 डिजिट है ना इसी में 4 से भाग देंगे। जो 4 से कट जाएगा ना तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब 4 से काटेंगे इसको जो है 92 को, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, ये कट गया। 93 को अगर काटेंगे आप तो 4 दूना 8, 4 3 12, ये क्या होगा, ये नहीं कटेगा आपका। 94 काटेंगे नहीं कटेगा, 95 काटेंगे नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपका हो गया ना ये हो गया लीप ईयर, और बाकी सब क्या हो गए, बाकी हो गए साधारण वर्ष। ये भी साधारण हो गया, ये भी साधारण हो गया, ये भी साधारण हो गया। अब रह गई बात 1900 और 2000, ये कौन से ईयर हैं, क्योंकि 4 से इसे नहीं काटना है क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। इसको 4 से आप नहीं काटोगे, इसे काटोगे, इसे आप 400 से काटोगे। अगर आप 4 से काटोगे ना तो हो सकता है कि कट जाए, लेकिन उसे आपको नहीं मानना है। जब भी कोई शताब्दी ईयर्स होगा तो उसे हमको काटना होगा, किससे, 400 से काटना होगा। अब हम इसको 400 से काटेंगे, क्या ये कटेगा 400 से, नहीं कटेगा। 400 से नहीं कटेगा तब क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया साधारण वर्ष। लेकिन अगर आप 2000 को 4 से काटोगे 400 से ना तो कट जाएगा, 400 से काटोगे ये कट जाएगा जो है, तब क्या हो गया, ये आपका हो गया लीप ईयर। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि 400 या 400 से कौन सा ईयर काटा जाएगा और 4 से कौन सा काटा जाएगा। तो 4 से काटा जाएगा जो शताब्दी ईयर नहीं होंगे, जो 4 से कट जाता है उसे कहेंगे लीप ईयर, जो 4 से नहीं कटेगा उसे कहेंगे हम साधारण वर्ष, जो 400 से नहीं कटेगा उसे कहेंगे हम साधारण वर्ष, और जो 400 से कट जाएगा उसे भी क्या कहेंगे, हम लीप ईयर कहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। तो 366 दिन वो ईयर होगा जो 4 और 400 से कट जाएगा, उस साल जो है 366 दिन हो जाएगा। और जिस साल जो है 4 से जो कट जाता है, नहीं कटेगा जो है, वो कितना होगा, 365 दिन का होगा। तो 366 दिन जो है, इसका मतलब ये है, इसमें एक मंथ होता है फरवरी का, उसमें जो है एक दिन बढ़ जाएगा, तो उसमें जो मंथ हो जाता है वो 29 दिन का होता है। और जो आपका ये इसमें होगा 365 दिन में फरवरी, इसमें होता है 28 दिन का। ठीक, तभी देखो एक दिन कम और ज़्यादा हुआ है, बाकी किसी भी मंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनवरी 31 की होती है, चाहे जिस ईयर होगा सब में 31 की रहेगी। फरवरी जो है 28 और 29 की होती है, 28 की रहेगी जब 365 दिन रहेगा, अर्थात जो साधारण वर्ष रहेगा, और 366 दिन जिसमें रहेगा उसमें फरवरी रहेगी 29 दिन की। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब आइए हम आपके सामने एक बात करते हैं कि आपको ये पता लगाना है कि शताब्दी यानी जब भी कैलेंडर शुरू हुआ है, यानी कैलेंडर एक वर्ष एक रहा था, वर्ष 1 और वर्ष 5, अर्थात 1 से लेकर के, पहला आपका नंबर है 1 से लेकर के और 5 के बीच में आपको सिर्फ ज्ञात करना है कितने लीप ईयर होते हैं जो है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप पहला क्वेश्चन आपका है 1 से लेकर के 5 साल के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे। शताब्दी के पहली शताब्दी होती है यानी 1 साल, तो 1 से लेकर के 5 साल के बीच में जो सन 4 था ना, वहीं पर क्या था, एक लीप ईयर था, वही एक लीप ईयर था। अब इसके बाद दूसरा जो होगा वो हमारा होगा, यानी 1 से लेकर के 10 साल के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे। तो 1 से लेकर के 10 साल के बीच में ना आपका 4 और 8, ये दोनों 4 से कट जाएंगे, तो 2 आपके पास क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। लेकिन तीसरा हम देखेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 से लेकर के 25 तक, कहाँ से, 1 से लेकर के, अगर हम 1 से लेकर के 15 तक देखें, 1 से लेकर के 15 तक देखें तो कितने लीप ईयर आएंगे, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा।
तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 3, 4, 8 और 12। अब हम देखना है चौथा वाले में 1 से लेकर के 25 साल तक जो है कितने लीप ईयर आएंगे। तो 4, 8, 12, 16 और 20 और 24, तो कितने हो गए? 6 लीप ईयर हो गए हैं। पांचवा हम देखेंगे 1 से लेकर के 50 तक कितने लीप ईयर होते हैं। 1 से लेकर के 50 तक कितने लीप ईयर होते हैं, तब इसमें हो जाएंगे आपके पास 12। अब हम देखेंगे छठा नंबर पे 1 से लेकर के 75, 1 से लेकर के 75 में देखेंगे कितने लीप ईयर होते हैं। तो 1 से लेकर के 75 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे आपके पास? 18। अब हमको देखना है सातवां नंबर पे 1 से लेकर के 100 वर्ष के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक के में कितने लीप ईयर आते हैं बाबू? 25 नहीं होंगे, इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 24। कितने होंगे इसमें? 24। क्योंकि जो है अगर आप 4 से भाग देंगे ना तो 25 बार ये कटेगा। लेकिन जो आपका जो 100 है ना, ये 100 कौन सा ईयर कहलाएगा? ये शताब्दी ईयर कहलाएगा। और शताब्दी ईयर को किससे काटा जाएगा? वो 400 से काटा जाएगा। शताब्दी ईयर को किससे काटा जाएगा? वो 400 से काटा जाएगा। क्या 400 से 100 कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा जो है तो 100 जो है ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है, इसलिए एक यहाँ पर कम हो गया है। अगला देखेंगे हम आठवां। 1 से लेकर के अगर आपसे पूछे कि आप बताइए 200 वर्ष तक के कितने लीप ईयर होंगे, 1 से लेकर के 200 तक के कितने लीप ईयर होंगे। तो अगर इसमें 14 हो गए हैं तो इसमें भी कितने? 24 हुए तो इसमें कितने हुए? इसमें कितने होंगे? 24। तो कितने हो जाएंगे ये? 48। देखो जो 200 है ना, ये भी 400 से नहीं कटेगा। जो 200 है ये भी 400 से नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से जो है आपके हो गए 48। और आपका जो 9वां है वो 1 से लेकर के अगर कहा जाए 300 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 300 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे? क्या 300 कट जाएगा 400 से? नहीं कटेगा। तब कितने हो जाएंगे इसमें? 72। 72 आपके पास इसमें लीप ईयर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे 10वां। 1 से लेकर के 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे। तो कितने लीप ईयर आएंगे? अब की बार 96 नहीं आएंगे, अब की बार 97 आएंगे। क्योंकि जो 400 है ना, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। क्योंकि अब की बार 400 से 400 कट जाएगा। तो 400वां जो वर्ष है ना, ये लीप ईयर है। और इसके पहले जो आपके कितने आए थे? 96। तो आपके कितने हो जाएंगे? 97। तो 97 जो है लीप ईयर कितने में आएंगे? पूरे, यानी शुरू से लेकर के देखा जाए 1 से लेकर के 400 वर्षों में टोटल लीप ईयर कितने आए थे? 97 लीप ईयर आए थे। तो इसको आप नोट कर लेंगे जो है, ये आपको आगे बहुत काम दे कैलेंडर में जो है। ये देखो आप इंडिविजुअली आपने निकाला है। 1 से लेकर के 5 तक केवल 4 जो था ये लीप ईयर था, क्योंकि 4 4 से कट गया था। 10 में जो है 2 लीप ईयर आए, 4 और 8 आए थे। 15 में 4 8 12 आए थे। 25 में 4 8 12 16 20 आए, 24 आए थे। तो इस तरह से जो है ये लीप ईयर की संख्या हो जाती है। तो 400 वर्षों में 97 आपके पास लीप ईयर आए हैं। अब आपके सामने हम एक क्वेश्चन रखेंगे जो है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि इसमें कौन कौन से वर्ष जो है लीप ईयर हैं, कौन कौन से वर्ष लीप ईयर नहीं है। जैसे अगर हम कहें 1992, पहले 1988, 1992, 2008 है और 2020। इसमें कौन सा ऐसा है जो लीप ईयर है। तो लीप ईयर देखा जाएगा जो है, हमने बताया था लास्ट के 2 अंक में आप भाग देंगे 4 से। अगर ये कट जाता है तो आपका आंसर सही है। तो 4 से भाग देंगे ये कट जाएगा, 4 से भाग देंगे ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो सब क्या हो जाएंगे? ये सब आपके लीप ईयर हो जाएंगे। लेकिन आपके सामने इसी के नीचे लिखा जाए अगर जो है ये कौन से ईयर होंगे, जैसे लिखा जाए 1959 है, 1991 है, 1995 है, 2003। अब देखो क्या ये 4 से कट जाएंगे? ये 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से आपका नहीं कटेगा और ये भी 4 से आपका नहीं कटेगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये तब ये आपका हो जाएगा साधारण वर्ष। ये साधारण वर्ष लीप ईयर इस तरह से पहचाने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे कहें कि आप हमको बताइए कि 700, 800, 900,
1200, 1500, 2000। इसमें कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है? तो देखो ये सब शताब्दी वर्ष हैं। शताब्दी वर्ष को क्या करेंगे हम, 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, 400 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 400 से भाग देंगे तो 900 नहीं कटेगा, 1200 कट जाएगा, 1500 नहीं कटेगा और 2000 कट जाएगा। तो जो कट जाएगा वो लीप ईयर, जो नहीं कटा वो क्या होगा, साधारण वर्ष। तो ये आपके हो जाएंगे लीप वर्ष, ये हो जाएंगे आपके पास लीप वर्ष और ये हो जाएंगे आपके पास लीप वर्ष। तो इस तरह से आप साधारण वर्ष और लीप ईयर्स के जो है आप खोज करेंगे। आइए अब आपके सामने हम एक सवाल रखेंगे, उस सवाल का आंसर आपको देना है। ये आपको समझ में आ गया 365 366 दिन कैसे आप निकालेंगे। 4 से और 400 से अगर जो संख्या कट जाती है उसे कहेंगे आप लीप ईयर या अधिवर्ष कहेंगे। जो संख्या 4 से नहीं कटेगी या 400 से नहीं कटेगी उसे कहेंगे हम साधारण वर्ष है, उसे क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। अब आपके सामने एक क्वेश्चन हम रख रहे हैं, उसका आंसर आपको बताना है। अगर आपसे कहा जाए कि कुल 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगा? 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी होगी? आपके सामने क्वेश्चन ये है, 400 साल में जो है कितनी बार 29 फरवरी आती है या 29 फरवरी आएगी या होगी? तो 400 वर्षों में आपको बताना है कितनी बार 29 फरवरी आएगी। आपके सामने हम 4 ऑप्शन रखते हैं, ए, बी, सी और डी। ए में लिखा गया है 400, बी में लिखा गया है 100, सी में रखा गया 97 और डी में रखा गया है 497। 497, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें बताना है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है या 29 फरवरी होगी। तो ये आपको आंसर बताना है। ज़रा हमको बताओ आप, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है? 29 फरवरी का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा वर्ष जो अधिवर्ष है, जो लीप ईयर है, जिसमें 366 दिन आते हैं। तो आपने इसको निकाला, देखो ना, 400 साल में कितनी बार ये लीप वर्ष आया है, 97। तो 400 वर्ष में आपके जो आंसर जो आपका होगा ये होगा 97 बार क्या होगा, ये लीप वर्ष होगा। तो आपका आंसर ये 400 साल में, देखो हर साल 29 फरवरी नहीं आती है, हर साल 29 फरवरी नहीं आती है। 29 फरवरी कब आती है? हर 4 साल के बाद 5वें साल आती है। तो ऐसे आपने निकाला है कि 400 में कितनी बार आया था 29 फरवरी? 97 बार आई थी, यानी 97 वर्ष लीप ईयर आया था। तो जितनी बार लीप ईयर उतनी बार 29 फरवरी, और बाकी लीप ईयर नहीं है तो हर बार आता है 28 फरवरी तक, बाकी क्लोज हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर बताना है आपको कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? अब की बार क्वेश्चन समझिए फिर से अच्छी तरीके से। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 97, तीसरा ऑप्शन है 497 और चौथा ऑप्शन है 100। इसमें बताना है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है, और पहला क्वेश्चन क्या था, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। दोनों में देखो क्वेश्चन में अंतर है। तो 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी? देखो हर साल 29 तारीख आती है, लेकिन हर महीने 29 तारीख आती है। लेकिन क्या जो लीप ईयर नहीं होगा, जो साधारण वर्ष होगा, क्या उसमें फरवरी 29 दिन की आती है? उसमें 28 दिन की होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में एक महीना फरवरी का होता है
अगर वो साधारण वर्षा है तो फरवरी 28 दिन की होती है, तो उस महीने में 29 दिन नहीं होगा। तो लेकिन एक बात स्पष्ट है कि एक साल में, एक वर्ष में होते हैं 12 महीना, और इसमें एक महीना जो होता है ये होता है फरवरी का, एक महीना होता है फरवरी का, और फरवरी होती है 29 और 28 की, 29 और 28 की। लेकिन आप देखेंगे एक साल में जो 11 महीना होगा उसमें फरवरी जो है कितने की होगी, उसमें 29 तारीख तो आएगा कि नहीं आएगा। एक महीने में जो एक साल में जो 11 महीना होगा ना, उस अपनी फरवरी को हटा देंगे, बाकी जो 11 महीना होंगे क्या उसमें 29 तारीख नहीं आएगी, 29 तारीख आएगी। तो एक साल में 11 बार 29 तारीख का आना तय है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी, लेकिन 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा, 11 महीने में नहीं बल्कि 12 महीने में 29 तारीख हो जाएगी, जिस समय लीप ईयर होगा जो है। तो आपने निकाला है कि 400 वर्षों में 97 बार क्या होगा, लीप ईयर होगा, उसको अलग कर दीजिए। बाकी 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो आप ये निकालेंगे कि एक साल में 11 बार अगर 29 तारीख आती है तो 400 वर्षों में, तो 400 गुणे 11 करेंगे तो हो जाए कितना आपके पास, हो जाएगा कितना आपका, 400 गुणे 11 करेंगे तो 11 चौका 4400 बार हो गया, है कि नहीं, 4400 बार हो गया। 4400 बार तो 29 तारीख आना तय है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 400 वर्षों में हर वर्ष में 11 बार आएगी, तो 11 गुणे 400 4400 हो गया। अब जो आपके 97 ईयर ऐसे आएंगे ना जो लीप ईयर होंगे, उस लीप ईयर में 29 तारीख आएगी, तब 29 तारीख आएगी। तो आप क्या करेंगे, इसमें 97 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका ये 4497। 29 तारीख कितनी बार आएगी, 4497। और 4497 देखो, इसमें 400 है, इसमें 97 है, इसमें 497 है, इसमें 100 है। तो इसका मतलब होगा इन चारों ऑप्शन में कोई नहीं होगा जो है, जो आपका डी ऑप्शन होगा, जो आपका ई कहते हैं, डी नहीं, जो आपका ई ऑप्शन है ये बनेगा आपका 4497। कितना, 4497 बार क्या आएगा, एक मतलब 400 वर्षों में 4497 बार क्या आएगा आपकी 29 तारीख। लेकिन 400 वर्षों में लीप ईयर अर्थात 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो कितनी बार आएगी वो 97 बार। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो है, ये समझ गए होंगे आप जो है लीप ईयर और साधारण वर्ष में क्या अंतर होता है, और किस तरह से कौन सा महीना जो है या कौन सी फरवरी कितनी बार आएगी। अब हम लोग देखेंगे जो है नेक्स्ट सवाल जो है उसे कैसे हल करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और समझा दूं जो है, इसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। ये तो आपका हो गया लीप ईयर निकालने का तरीका। अगला क्या होता है, हम देखो ये पूरा जो कैलेंडर ना, ये जो है विषम दिन पर डिपेंड करता है। किस पर, ये विषम दिन पर डिपेंड करता है। विषम दिन का मतलब क्या होता है, देखो दिन हमारे पास क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर इसके बाद संडे हो जाएगा जो है। तो केवल 7 दिन का ये जो है क्रम होता है, ये साइकिल पर चला दिया गया है, मतलब कंटिन्यू चलते रहेंगे जो है। तो हमको विषम दिन निकालना होता है। विषम दिन निकालने का मतलब ये होता है कि जो भी दिन होंगे उसमें 7 से हम भाग देंगे, जो आपका शेषफल आएगा ना वही आपका विषम दिन होता है। अगर आपसे कहा जाए जो है कि आप हमको बताओ कि 7 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो 7 को हम 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि हमको बताओ जरा 15 दिन में जो है कितने लीप ईयर आएंगे, तो 15 दिन में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे जो है, 7 से भाग देंगे हम, तो कितना आएगा, 7 दूना 14, शेष कितना बचेगा, 1। तो हमारा विषम दिन कितना आया, 1। अगर आपसे कहे कि हमको जरा बताओ 22 दिन में कितने विषम दिन आते हैं, आप 7 से भाग देंगे, 7 तिनी 21, कितना विषम दिन आएगा, 1। अगर आपसे कहे कि हमको बताओ 50 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 7 से भाग देंगे, 7 7 49, कितना विषम दिन आया, 1। अगर आपसे कहा जाए 27 में बताओ कितने विषम दिन होंगे जो है, तो आप 7 से भाग देंगे, 7 3 21, 7 चौक 28, ज़्यादा हो जाएगा, 7 3 21 यानी 6 आपके पास विषम दिन आते हैं। तो ये विषम दिन निकालने का तरीका होता है, जो भी दिन आते हैं उसमें आप 7 से भाग दे देंगे जो है, तो विषम दिन आपको मिल जाएगा। अगर आपसे कहे बताओ हमको कि 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे,
तो आप क्या करोगे, 7 से भाग दे दोगे इसमें, 7 ने 21, 7 चौको 28, 28 3 कितना होता है 31, तो 3 आपके क्या हो गए, विषम दिन हो गए। ये विषम दिन निकालने का नियम होता है। बस 7 से आप क्या करना है, दिन में टोटल काउंट करके डिवाइड कर देंगे 7 से, जो आपका शेष आएगा वही आपका क्या होता है, विषम दिन होता है। आइए हम लोग जो है एक सवाल करते हैं इसी विषम दिन पर, जो है कैलेंडर में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कहा जाए यदि आज मंगलवार है तो, क्वेश्चन है यदि आज मंगलवार है तो, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो आज मंगलवार है तो आज से आपको आगे जाना है, 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी 38वां दिन कौन सा होगा। तो 37 टोटल आपके पास कितने दिन की बात कर रहा है, टोटल आपके पास 37 दिन की बात कर रहा है। तो 37 में क्या करेंगे आप, 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, कितना शेष आया आपके पास 2। अब देखो अगर आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जो आपका शेष आया ना, बस यही आपका आंसर है। 2 शेष आया है, बस क्या करना आपको है, इसी मंगलवार में आपको +2 कर देना है और आपका आंसर। देखो हम आगे जा रहे हैं ना, यदि आज मंगलवार है 37 दिन बाद हमको आगे जाना है, आगे जाने के लिए क्या करेंगे हम, +2 कर देंगे, यही आंसर। तो मंगलवार में 2 दिन प्लस करेंगे, बुधवार, और अगला क्या हमारा हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो हमारा क्या आंसर बना, फाइनल आंसर थर्सडे, अर्थात बृहस्पतिवार। तो इस तरह से इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं चुटकियों में। अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, जो है ये बहुत काम देगा, जो बिल्कुल जो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको दिन काउंट कर लेने हैं। 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचा है, अगर आगे जा रहे हैं कैलेंडर में तो हम उसमें जोड़ देंगे, अगर कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं तो उसमें घटा देंगे हम। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर पूछा जाए यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो 22 दिन पहले कौन सा दिन था, 22 दिन पहले कौन सा दिन था, आपको ये बताना। यदि आज मंगलवार है तो 22 दिन पहले कौन सा दिन था। अब देखिए अब की बार कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं ना, तो कितने दिन की बात करा, दिन कितने इसमें टोटल जो है 22 दिन है। 22 दिन में क्या करेंगे हम, 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, कितना शेष बचा 1। अब जो 1 शेष बचा है क्या करेंगे हम, आज मंगलवार है तो हमको 22 दिन पहले की बात करेगा, अर्थात हम कैलेंडर में पीछे जाना है, तो हम ये क्या करेंगे, इसमें 1 हम माइनस कर देंगे। 1 माइनस करेंगे मंगलवार में तो कितना हमारा आ जाएगा, तब आ जाएगा हमारा सोमवार। तो हमारा आंसर क्या निकला, सोमवार। 1 दिन हम पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। अब देखो एक टाइप्स और क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, जो है उसे कैसे आप हल करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। हम कैलेंडर में आपको एकदम ऐसी आसान ट्रिक बताएंगे, देखो ताकि आपको जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जो और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं। और मैं कैलेंडर में आपको पढ़ाऊंगा जो है, तो आप जो है आपको कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई फार्मूला नहीं, कोई उस तरह से नहीं होगा कि आपको 2-4 फार्मूले याद करने पड़ेंगे, आपको दिन का कोड याद करना पड़ेगा, आपको महीने का कोड याद करना पड़ेगा, आपको साल का कोड याद करना पड़ेगा, आपको दिन का कोड याद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी आपको नहीं याद करना है, बस आपको केवल 7 का पहाड़ा आना चाहिए, यानी 7 से आपको भाग देना आना चाहिए, बस आपको जोड़ घटाना आना चाहिए। बाकी आप सारे कैलेंडर को आप हल कर लोगे, जो है किसी भी तरह से प्रश्न पूछे बस। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल से 5 दिन पहले सोमवार था। क्वेश्चन अगला है, यदि बीते कल से पहले, यदि बीते कल से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तो तब आने वाले कल से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तब
आने वाले कल से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब ये जरा हमको बताओ, यदि बीते कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते होंगे। इसे कैसे आप चुटकियों में सॉल्व करोगे जो है मैं बताता हूँ आपको। देखो कह रहा है क्या, बीते हुए कल का मतलब एक दिन बीत गया कि नहीं, एक दिन ये हो गया, प्लस कल बीता हुआ कल है ना, इसके बाद 5 दिन हो गया, प्लस अब देखो फिर कह रहा क्या था, वो सोमवार था। फिर कह रहा कि आने वाला कल ने, अर्थात आने वाला कल जो आज के बाद वाला कल, आने वाला कल एक दिन और हो गया, प्लस कई दिन बाद है, 8 दिन बाद। 8 दिन बाद टोटल कितना हो गया, 8 1 9, 9 5 14, 14 1 15, यानी 8 7 कितना हो गया, टोटल 15 दिन हो गया। देखो 5 1 6, 6 1 7 और 7 8 15, और 15 में आप क्या करेंगे, आप बस वही काम करना है, 7 से भाग देना है, तो 7 दूना कितना हो गया, 14, और क्या आंसर मिला आपको, 1। आपका कितना आया रिमाइंडर, 1 आया। शेष कितना आया, 1 आया। अब जरा हमको बताओ कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो या पीछे। बीते कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, हम आगे जा रहे हैं, और जब हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कौन सा दिन था, ये सोमवार था। ये क्या था, सोमवार था। सोमवार में हम 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक है। बस केवल आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट को समझना है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आने वाला कल 1 दिन हो गया, 5 दिन दिया ही गया है, बीता हुआ कल 1 दिन हो गया, और 8 आपका दिया गया है। बस इन्हीं को ऐड करके 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर। जो आपका रिमाइंडर बचेगा उस पर ध्यान देना है कि ये चीज़ जो होती है क्या, ये आपको दिखाती है कि आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। आगे जाना होगा तो प्लस कर देना है, पीछे जाना होगा तो आपको कर देना है माइनस। आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर, जो है इसको नोट कर लीजिए आप, जो है नोट कर लेंगे जो है तो आपको परीक्षा में काम देगा रिवीजन करने के लिए। और वीडियो को अगर मान लीजिए नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा जो है, और फिर से उसको नोट्स बना लेंगे आप, तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार पढ़ने के बाद आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल से रविवार था, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब जरा बताओ, 3 दिन के पहले वाला कल है ना, कल का मतलब क्या होता है, 1 हो गया, प्लस 3 दिन क्या रहा है तो 3, प्लस अब देखो आने वाला कल फिर यहाँ पर है 1, प्लस कई दिन बाद, 3 दिन बाद, बस सबको जोड़ दीजिए। 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, कितना आया 8, और 8 में आप 7 से भाग दोगे तो 7 एकन्नम 7, कितना शेष आया 1, और 1 शेष आया। तो बताओ हम आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में पीछे आगे जा रहे हैं, आगे जाएंगे तो क्या करेंगे हम, +1 कर देंगे। कौन सा दिन था, रविवार था, रविवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सोमवार। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा, तो बस सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आपको क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं इससे जो है संबंधित, जो है जिससे जो है आप उसको हल करेंगे। क्वेश्चन ये है, यदि 6 दिन बाद शनिवार है, क्वेश्चन है
यदि 6 दिन बाद शनिवार है, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो बीते हुए कल से 9 दिन, तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? यदि 6 दिन बाद शनिवार है, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? पीछे वाला आपको बताना है और आगे वाला आपको पता है, ठीक। तो कैलेंडर में कहाँ आना है? आपको बैक आना है। अब इसमें क्या करोगे आप? क्या जोड़ोगे क्या नहीं जोड़ोगे आप हमको जरा बताओ। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 6 दिन बाद कहा है ना, तो आप लिखोगे 6 दिन प्लस, ये आपका हो गया इतना। अब कह रहा है कि बीते हुए कल मिला आपको 1 प्लस 9 दिन बाद 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 9 6 15, 15 कितना हो गया? 16। बात आई समझ में? देखो अब की बार ये नहीं कहा ना बीते हुए कल से 6 दिन बाद, ऐसा नहीं कहा है, केवल 6 दिन कहा है, आप जोड़ा 6, इसके बाद बाकी काम खत्म यहाँ पर हो गया है। फिर कहाँ पे मिला है? बीते हुए कल फिर कहा है तो आपने लिख दिया 1, यहाँ पर 6 हो गया, और कई दिन बाद 9 दिन बाद जोड़ दिया, कितना आ गया? 16। अब 16 में क्या करेंगे आप? 8 7 से भाग देंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, कितना शेष आया? 2। अब 2 शेष आया, बताओ क्या करोगे आप? कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे? 9 दिन पहले की बात कर रहा है, अर्थात बीते हुए की बात कर रहा है, तो आप 2 दिन क्या करोगे? बैक जाओगे पीछे, और शनिवार के पहले क्या होता है? एक दिन शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले कौन सा एक दिन होता है? बृहस्पतिवार। तो आपका आंसर क्या हो गया? बृहस्पतिवार। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम रेफरेंस के आधार पर कैलेंडर को निकालेंगे, जो है कैसे जो है हम लोग दिन महीना साल ये दिया रहेगा जो है, तो कैसे उसमें बताएंगे हम जो है कि इस साल को इस महीने में इस तारीख को कौन सा दिन होगा जो है, तो उसको कहते हैं हम लोग जो है रेफरेंस कैलेंडर होता है। और रेफरेंस कैलेंडर निकालने के लिए जो है ये 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला क्या होगा कि इसमें दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कहा गया है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है। 15 अगस्त 1947 क्या है? शुक्रवार है। अगला क्वेश्चन आपका होगा 26 जनवरी नहीं, ये आपका दिन सिम 15 अगस्त 1960 को कौन सा दिन होगा? ठीक, अंतर क्या देखो है, पहले में क्या है 15 अगस्त 1947, यहाँ पर 15 अगस्त, लेकिन अब की बार अंतर क्या है? अंतर किस में है? ईयर में अंतर है। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो ईयर में अंतर होगा जो है, तो उसे कैसे निकालेंगे हम? दूसरा जो रेफरेंस बनेगा हमारा, दूसरा तरीका जो क्वेश्चन बनेगा उसमें ये होगा, जैसे कहा जाएगा 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है। 15 अगस्त 1947 को क्या है? शुक्रवार है। तो आपको बताना है इसमें क्या, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? आपको ये बताना है। अब की बार देख रहे हो आप कि जो ईयर है ना 1947, इसमें भी 1947 इसमें भी, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना जो डेट मंथ है ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है।
दोनों में एक चीज़ आप देखे होंगे, अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें दिन, तारीख और महीना सेम है दोनों, लेकिन यहाँ पर क्या है, ईयर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो है तारीख और मंथ अलग अलग हैं, लेकिन ईयर क्या है, सेम है। तो ये आपका हो गया दूसरे टाइप क्वेश्चन, यानी ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप, ये आपका हो गया सेकंड टाइप। अगला आपका है, इसमें किस तरह से पूछेगा, यहाँ पूछ ले, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक, आपको ये बताना है। ये आपका हो जाएगा तीसरा टाइप। अब तीनों में देख रहे हो कुछ ना कुछ जरूर अंतर है। पहले में क्या है कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो डेट और मंथ जो है ये सेम है, लेकिन जो ईयर है ना ये अलग है, एक में 47 है, एक में 60 है। तो इसे कैसे हल करेंगे हम। दूसरे में आप देख रहे होगे कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। इसमें आप देख रहे हो ना, इसमें जो ईयर है ना ये समान है, लेकिन जो डेट जो है ये भिन्न हो गया है। लेकिन लास्ट वाला टाइप में देख रहे हैं आप, यहाँ पर 15 अगस्त सन 1947 को शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अर्थात यहाँ पर जो है डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो ये तीनों देख रहे हैं, तीन अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन बनेंगे जो है, ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। और हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा सिस्टम बताएंगे जिसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं होगी। जो भी आपको कुछ याद करना था आप पहले कर चुके हो, पहले आप निकाल चुके हो। इन्हीं लीप ईयर के माध्यम से, उन्हीं विषम संख्याओं के माध्यम से आप सभी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ये जो तीनों चीज़ जो है हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद।